हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो जो लेटेस्ट ड्रोन डिजिटल स्काई मैप पे जो इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप आया है उसके बारे में है। तो हम ब्रीफली इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इस एयर स्पेस मैप का क्या सिग्निफिकेंस है और ड्रोन रूल्स जो हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि उनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट ने ड्रोन रूल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से नोटिफाई कर दिए हैं। सो विल ट्राई एंड लुक एट द इंटायर पर्सपेक्टिव कि क्या खास है, क्या चेंजेस हैं, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्ट डिजिटल स्काई वेबसाइट, जो कि डीजीसीए की वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे बेस की जाती है। सो यू कैन सी द digitalsky.dgca.gov.in। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल एविएशन को लेके रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है बनाया है। अब इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ये इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप जो है वो लाइव हो चुका है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आपको और क्या क्या मिलता है, इस प्लेटफॉर्म पे आप ये ड्रोन रूल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो 2021 के जो लेटेस्ट अमेंडेड ड्रोन रूल्स हैं जिनको नोटिफाई कर दिया गया है गजट ऑफ इंडिया में, वो आ चुके हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा आप यहाँ पे एफटीओज और आरपीटीओज एंड इनके अलावा जो कॉन्टैक्ट है मिनिस्ट्री में या इस डिपार्टमेंट में जो कॉन्टैक्ट है उनकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल सकती है। तो अगर मैं ड्रोन रूल्स की बात करूँ तो ये ड्रोन रूल्स जो हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ ड्रोन रूल्स, और ये 25 अगस्त 2021 को नोटिफाई हो चुके हैं। तो उसी के परसुएंट में ये जो डिजिटल स्काई एयर मैप है, इसे नोट पब्लिश किया गया है इस वेबसाइट पे। तो इन ड्रोन रूल्स को हम फटाफट एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये रूल है, तो इसमें पार्ट 1 में आप सिंपली आपको एक टाइटल और कमेंसमेंट ही मिलेगा, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल है वो रूल नंबर 2 है, और उसमें भी रूल नंबर 2 में भी आप खासकर एक प्रोविजन देखेंगे तो उसका सब क्लॉज जो है दैट इज 2। तो इस जो रूल्स हैं और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 की जो प्रोविजंस हैं वो सब की सब उन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पे लगेगी जिनका वेट 500 किलोग्राम से कम है। ठीक है, 500 किलोग्राम से कम है। तो याद रखना, ये जो नए ड्रोन रूल्स आए हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका वेट 500 केजी से लेस है या इक्वलेंट टू 500 केजी है। और दूसरी बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट, अगर ये ड्रोन्स हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स यूज कर रही है या पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज कर रही हैं, तो उन पे इनमें से किसी भी रूल की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। यू कैन क्लियरली सी द सब क्लॉज 3, this rule shall not apply to an unmanned aircraft system belonging to or used by the naval, military और एयर फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की जो आर्मी है, अगर वो ये ड्रोन यूज कर रहे हैं तो उन पे इनमें से किसी भी रूल की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो आपको रूल नंबर 3 में सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो यही दिखाना चाहूंगा कि इन जो एरियाज हैं जहां जहां पे आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं और कहां कहां पे ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते हैं, उनकी क्लियर कट स्पेसिफिकेशन आपको रूल नंबर 3 के सब क्लॉज एल में दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन मतलब जहां जिन जोन में आप बिना परमिशन के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के जो है अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी एक वर्टिकल लिमिट रहेगी, दैट इज अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स और 400 फीट। ठीक है, तो जो जो जोन रेड या येलो में नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा जो जोन है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन बन जाता है। तो उस जोन में आप 400 फीट या 120 मीटर्स तक अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, उससे ऊपर आप अपना ड्रोन नहीं लेके जा सकते। दूसरी बात, ठीक है, the airspace up to vertical distance of 200 feet or 60 meter above the area located between lateral distance of 8 kilometers and 12 kilometers from the perimeter of an operational airport। तो यानी अगर एक एयरपोर्ट है, अगर सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आईजीआई के पास आपका घर है, तो आईजीआई की जो आउटर बाउंड्री है उसके उससे 8 किलोमीटर आगे का जो डिस्टेंस है,
8 से लेके 12 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर आगे तक जो एरिया है वो तो वहां पे तो फ्लाई नहीं कर सकते हो आप, लेकिन 8 से जो 12 किलोमीटर वाला एरिया है उसमें फ्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो ये वर्टिकल सीलिंग है वो और कम हो जाती है एंड इट कम्स डाउन टू ओनली 200 फीट या फिर 60 मीटर्स। ठीक है, तो अगर ग्रीन जोन है तो आप 400 फीट तक लेके जा सकते हो, अगर ग्रीन जोन नहीं है और किसी ऑपरेशनल एयरपोर्ट के 8 से 12 किलोमीटर वाला जो बफर जोन है उसमें है तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ 200 फीट तक ही हाइट पे लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है येलो जोन। येलो जोन मींस कि यहाँ पे आप एयर फ्लाइंग तो कर सकते हो अपनी एयरक्राफ्ट सिस्टम की, बट आपको रिक्वायर्ड परमिशन होगी और यहाँ पे सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर रिस्ट्रिक्टेड एंड शैल रिक्वायर परमिशन टू फ्रॉम द कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो एयर स्पेस जो होगी 400 फीट तक की अगेन एक वर्टिकल हाइट रहेगी, जो कि मतलब ग्रीन जोन में 400 फीट तक जो है आप बिना परमिशन के फ्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर उससे बियॉन्ड आपने लेके जाना है 400 फीट से बियॉन्ड अपना अनमैन्ड एरिया क्राफ्ट सिस्टम लेके जाना है तो अगेन आपको वो ऑटोमेटिकली येलो जोन में आ जाएगा और आपको परमिशन चाहिए होगी। तो ऐसे ही अगर आपको 200 फीट से अबव लेके जाना है विद इन 8 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ एन एयरपोर्ट तो अगेन आपको जो है परमिशन चाहिए होगी, यानी वो वाला जो एरिया है वर्टिकली, वो जो वर्टिकली एरिया है वो येलो जोन बन जाएगा। रेड जोन होगा जहां पे आप बिल्कुल भी फ्लाइंग नहीं कर सकते हो बिना परमिशन के। अगर आपने बिना परमिशन के वहां पे फ्लाइंग की इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस और आपको अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वही यूएवीज या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पर ऑपरेट करेंगे जो परमिट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो फिर अगर हम आगे चलें तो आगे जाके हम देखते हैं कि जो पार्ट 2 है वो है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में रूल 5 जो है, जो यहाँ पे आपके सामने है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि जो ये हमारे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है जिसकी मैंने आपको अभी लिमिट बताई थी कि 500 केजीज है, तो उन पे ये रूल अप टू 500 केजीज उन पे ये जो रूल है एप्लीकेबल रहेंगे। तो उनकी कैटेगरी क्या है, तो देखिए ये कैटेगरी जो है क्लियरली रूल 5 हमें बता देता है कि जैसे कि नैनो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है उसका वेट जो होगा लेस देन या इक्वल टू 250 ग्राम्स होगा। माइक्रो एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो होगा वो 250 ग्राम्स से लेके 2 किलोग्राम्स तक रहेगा। उसके बाद जो स्मॉल सिस्टम होगा, स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा, वो 2 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम्स तक रहेगा। मीडियम एयरक्राफ्ट जो होगा वो 25 किलोग्राम से लेके 150 किलोग्राम्स तक रहेगा और लार्ज जो होगा वो 150 किलोग्राम से अबव एंड 500 से नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखनी है, ये कैटेगरीज जो है आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और इसमें आपको ये क्लॉजेस और क्लासिफिकेशन याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेशन में भी अगेन डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे सब दे रखा है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। बट अगेन जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक रेलिवेंट प्रोविजन दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन छोड़ी है कि वो बाय इन फ्यूचर बाय नोटिफिकेशन जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं प्रेजेंट, जो सिविलियन ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनको बाय नोटिफिकेशन किसी भी सिस्टम को अपग्रेड करने में या उनमें कोई नया सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं। और ऐसे में अगर कोई नई नोटिफिकेशन आती है, कोई सिस्टम की अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट आती है सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, तो जो पर्सन उस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को ओन कर रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसके जो है सारा का सारा कंप्लायंस देखे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पार्ट 5 की बात करें, पार्ट 4 में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, तो रजिस्ट्रेशन में आप अब देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर होगा, आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरने होंगे। एंड अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, बट मुझे पार्ट 5 जो ऑपरेशंस वाला है और जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको यहाँ पे ध्यान खींचना चाहूंगा टुवर्ड्स रूल नंबर 20। तो 20 में अभी मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ने इंटरैक्टिव मैप जो है उसे ऑनलाइन लाइव कर दिया है, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा इंटरैक्टिव मैप। तो देखिए
इंटरैक्टिव मैप जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मैं तो आपको दोबारा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे इस लिंक पे ऊपर जैसे ही आप करते हो तो ये लिंक एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरैक्टिव मैप है उसे ओपन कर देगा। उसके बाद रूल नंबर 21 कहता है कि प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन जो है जोन के अकॉर्डिंगली, अभी मैंने आपको रेड, येलो और ग्रीन जोन बताए हैं, तो ग्रीन उनके अकॉर्डिंगली आपको प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन मैंडेटरी हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिशन, तो अगेन रेड या येलो जोन में अगर आप फ्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए ही होगी। ग्रीन जोन में फ्लाई करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप येलो जोन में फ्लाई कर रहे हो तो येलो जोन कौन सा था, 400 फीट एंड अबव इन ग्रीन जोन, 200 फीट एंड अबव इन 8 to 12 किलोमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट, और उसके अलावा रेड जोन जितने भी है। अगर यहाँ पे किसी भी ड्रोन को फ्लाई करना है, सिविलियन ड्रोन को फ्लाई करना है, तो उसे प्रायर परमिशन चाहिए ही होगी। ग्रीन जोन में कोई परमिशन नहीं चाहिए, येलो और रेड जोन के लिए परमिशन चाहिए। देन ये जो जोनिंग की गई है, गवर्नमेंट ने रूल्स में क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि ये डायनामिक रहेगी, इन्हें हम एक्सटेंड या कंट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इनका जो दायरा है वो बढ़ाया भी जा सकता है, इनका दायरा कम भी किया जा सकता है। एक रेड जोन को ग्रीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ग्रीन जोन को रेड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये डायनेमिक रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है आपको 7 डेज का नोटिफिकेशन देके ये अपडेट कर देगी। और दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज अंडर रूल नंबर 24, वो ये कहती है कि अगर अर्जेंट नीड आती है, तो टेम्परेरी जेड जोन की जो ये प्रोविजन है, एज यू कैन सी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कल को रिक्वायरमेंट होती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन और अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, इसको टेम्परेरी रेड जोन डिक्लेयर कर सकती है ओवर द स्पेसिफाइड एरिया फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 96 आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, तो एक बार में 96, जैसे हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है ना, वो एक बार में 30 डेज के लिए ये इम्प्लीमेंट होती है। अगर उसे पार्लियामेंट रिव्यू ओके कर देती है तो वो 5 मंथ्स आगे एक्सटेंड होकर टोटल पीरियड 6 मंथ्स बन जाता है। तो वैसे ही एक बार में जब नोटिफिकेशन आएगी तो ये ऑटोमेटिकली 96 आवर्स के लिए वैलिड रहेगी। उसके बाद अगर और एक्सटेंड करना है तो उसे री नोटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज क्लियर कट मेंशन्ड इन द रूल्स। आगे फिर अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे बात की थी इंटरैक्टिव मैप की, तो ये इंटरैक्टिव मैप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे क्या किया है, लाइव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इंडिया को एक स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप छोटे 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 डॉट्स देख रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे तो यहाँ साइड में आपके पास ऑप्शंस होगी कि आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ स्टेट की बाउंड्रीज देखना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने स्टेट की बाउंड्री सिलेक्ट की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्टेट्स जो हैं वो आ गई हैं। इसके बाद अब हम देखना चाहते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे और उसके अराउंड जो रेड जोन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यू कैन सी देयर आर सो मेनी। अब मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, उन सब के अराउंड जो है एक रेड जोन है। अब जैसे दिल्ली के आईजीआई की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हेयर यू कैन सी द आईजीआई एयरपोर्ट एंड द रेड जोन सराउंडिंग इट। ऐसे ही सफदरजंग का एयरपोर्ट है, उसके अराउंड दूसरा रेड जोन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एयरपोर्ट हैं और उनके अराउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, रेड जोन है। हिसार में एक छोटा एयरपोर्ट है, तो उसके अराउंड आप रेड जोन देख सकते हैं। इसके अलावा रेड एयरपोर्ट्स के मैंने आपको बताया था कि क्या होंगे, येलो जोन होंगे। तो कुछ जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनका येलो जोन 5 किलोमीटर से शुरू हो जाएगा। यानी अगर एयरपोर्ट की जो दीवार है, जो बिल्कुल एक्सटर्नल बाउंड्री है एयरपोर्ट की, वहां से मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दीवार के जाता हूं 5 किलोमीटर, तो वो 5 किलोमीटर तक क्या रहेगा, रेड जोन रहेगा। उसके बाद 5 से 8 किलोमीटर में आपको दिखेगा येलो जोन। और कुछ जो बड़े एयरपोर्ट होंगे, जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि एयरफोर्स का कोई एयरपोर्ट है या आईजीआई जैसा कोई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वहां पे वो 5 किलोमीटर की बजाय डिस्टेंस बढ़ जाएगा 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तक वो रेड जोन रहेगा। उसके बाद वाला जो जोन होगा 12 किलोमीटर तक
8 से 12 यानी वो 4 किलोमीटर का जो एरिया होगा, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, येलो जोन। तो जैसे ही मैंने ये देखो येलो सिलेक्ट किया तो रेड के अराउंड एक येलो रिंग बन गई है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 से 8 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा एक येलो जोन। अब मैंने 8 से 12 किलोमीटर वाला येलो जोन सिलेक्ट किया तो हाँ आप वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज की भी एक अपनी रेड जोन रहेगी और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ड्रोन रूल्स ये कहते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से 25 किलोमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनसाइड द इंडियन टेरिटरी आप जो है रेड जोन रहेगा। तो ये जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां जहां इंडिया का बॉर्डर है उसके अराउंड एक 25 किलोमीटर विड्थ की एक पूरी बेल्ट बन गई है और यह बेल्ट जो है पूरी की पूरी क्या रहेगी, ये रेड जोन रहेगी। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है एयर स्पेस जियो जोन्स। अब ये जियो जोन्स क्या होते हैं, तो अगर मैं इन सबको डीसिलेक्ट कर दूं यहाँ पे और इनको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगेन बहुत सारे डॉट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट तो है ही है, इसके अलावा जियो जोन्स भी बहुत सारे हैं। तो ये जियो जोन्स क्या होते हैं, बेसिकली जियो जोन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या नेशनल या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल स्पेसेस हैं या अदरवाइज स्पेसेस है, जैसे आप सपोज कर लीजिए पावर प्लांट है कोई इंपॉर्टेंट, या सपोज कर लीजिए कोई रिसर्च फैसिलिटी है इंपॉर्टेंट, तो ये सब जो है ये आपके जियो जोन है और ये सब भी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो आप यहाँ पे लाल देख सकते हैं, तो लाल का मतलब खतरा, खतरा मतलब वहां पे मत उड़ाओ, ठीक है। चंडीगढ़ के अराउंड आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो है रेड जोन्स हैं। ऐसे ही आपको यहाँ लुधियाना में एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो ये इंटरैक्टिव मैप का मतलब ही यही है कि ये आपके साथ ऐसे इंटरैक्ट करेगा और आपको जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो अगर यहाँ पे आप सारे डिसिलेक्ट कर देते तो ये सिंपली एक मैप है। स्टेट्स के सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारी जो है स्टेट्स दिख जाएंगी और उसके अलावा जो भी जोन आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ड्रोन रूल्स क्लियर कट जो हैं वो ये मेंशन करते हैं कि जब भी आप ड्रोन फ्लाई करेंगे, चाहे ग्रीन जोन में कर रहे हैं, तो आपको प्रायर जो है सब कुछ इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे चेक करना पड़ेगा कि कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो नहीं आई है क्या, किसी ग्रीन जोन को रेड जोन में तो नहीं बना दिया गया है, यहाँ कहीं पे फ्लाइंग तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दी गई है। तो बेसिकली एक छोटा सा चेक करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ही यू कैन प्रोसीड विद योर ड्रोन और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फ्लाइंग। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो इफ you have any doubts you can comment down in the comment section, हम I will definitely get back to you। इसके अलावा कोई और आप इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी you can like, share and subscribe the channel and thank you।